स्पेशली भारत में हम कारगिल वॉर को लेकर भारत का नैरेटिव जानते हैं। एलओसी कारगिल मूवी भी बन चुकी है। बहुत सारे जेनजीज जानते हैं कि भारतीय साइड से हुआ क्या था। पाकिस्तानी साइड से पाकिस्तानी लोग कारगिल वॉर को किस नज़रिए से देखते हैं? यार एक लिहाज से शर्मिंदा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक जो धारणा थी ना कि मुशर्रफ तो ये बोलता था, जो उनका वो फौजी तानाशाह था, वो ये बोलता था कि कारगिल तो एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी थी। लेकिन पाकिस्तान में जनता ये जानती है कि देखिए कारगिल युद्ध हुआ कब। वाजपेयी जी गए थे लाहौर बस यात्रा लेकर, एक अमन का संदेश लेकर गए थे, नवाज शरीफ के साथ एक समझौता किया, वापस आते हैं चंद हफ्तों के अंदर पता लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज चढ़ गई है कारगिल में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर भारतीय टेरिटरी थी, वहाँ पर वो चढ़ गए हैं। अब वहाँ पर युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान को खदेड़ दिया जाता है। पाकिस्तान पहले तो डिनाई करता है कि उनके लोग हैं, वो कहता है कि जी ये तो मुजाहिदीन है, ये जितने कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये लोग आए हुए हैं। फिर मान लेता है कि जी हमारे बंदे हैं। फाइनली उनको वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। उसमें अमेरिका भी शुरुआत में कहता है कि सुलह सफाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता है, पाकिस्तान हटता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच में तल्खी बढ़ती है। मुशर्रफ उस वर्ष के आखिर तक नवाज शरीफ का तख्ता पलट देता है। फौज के अंदर, पाकिस्तान की फौज के अंदर भी एक उबाल था कि ये क्या किया आपने, क्योंकि आपने जो उनके सैनिक वहाँ पर मरे उनको आपने उनकी बॉडीज़ लेने से इनकार कर दिया, ये तमाम चीज़ें की। तो मुशर्रफ फाइनली एक कू करता है और काबिज हो जाता है उसके ऊपर। पाकिस्तान में फौज ने ये फैलाने की कोशिश की हम तो बड़े सक्सेसफुल थे, ये मियाँ साहब ने हमारे साथ गद्दारी की और हम जो जीती हुई जंग थी उसको हरवा दिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये जंग हार रहे थे और इनके इतना बुरा हाल था कि ये चाहते थे, और ये मुशर्रफ मियाँ साहब के पास गया था, नवाज शरीफ के पास, कि भाई बचाओ अब हमारे को। तो फिर नवाज शरीफ ने अमेरिका को बीच में डाल करके फौजों को पीछे हटवाया। तो नवाज शरीफ ने बचाया पाकिस्तान की फौज में। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज को बचाता है वो पाकिस्तान की फौज के हाथ लटकाया जाता है। भुट्टो ने 71 की जंग के बाद पाकिस्तान की फौज को बचाया, तो उसको इन्होंने फांसी पे लटका दिया। ये नवाज शरीफ के साथ भी ये करने वाले थे, वो नहीं कर पाए। तो हुआ ये था। और उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने एक आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ाया भारत के अंदर। 99 में फिर उस साल के आखिर में एक हाईजैकिंग हुई, जो हिंदुस्तान का इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ था, उसमें ये खूंखार आतंकवादियों को इन्होंने छुड़वाया। वो आतंकवादी ऐसे थे जो फिर डैनियल पर्ल के मर्डर में भी इन्वॉल्व थे, एक अमेरिकी जर्नलिस्ट के मर्डर में। जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है वो उसमें छूटा। एक लटरम करके एक बंदा था कश्मीरी आतंकवादी, वो भी छुड़वाया इन्होंने। 3 आतंकवादी छुड़वाए। ये सब किया 99 में। लेकिन 2001 के बाद अब ये आतंकवाद फैलते जा रहा है। लेकिन 2001 में 2 चीज़ें हुई। एक तो 9/11 हुआ, अमेरिका में इस्लामी टेररिस्ट ने जाकर के अटैक किया, तो अमेरिका बहादुर ने जंग कर दी आतंकवाद के खिलाफ। दूसरी चीज़ ये हुई कि भारत में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ और भारत ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद पे लगा दी कि अब जंग होने वाली थी, और होने वाली थी। वो फाइनली लास्ट मिनट पे बीच बचाव हो करके वो बात रुकी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ा और फिर 2003 में जा कर के एक बैक चैनल खुला भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, 2001 में एक और चीज़ हुई थी। 9/11 से पहले मुशर्रफ को वाजपेयी ने बुलाया भारत, और ये मेरे ख्याल हिंदुस्तान की एक कमज़ोरी रही है रणवीर, कि हर बारी हमारे, और ये पिछले 10 सालों में हमने एक बदलाव देखा है भारत की नीति में। नहीं तो हर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद पता नहीं यहाँ पर एक खुरक मचनी शुरू होती थी लोगों को कि नहीं यार पाकिस्तान के साथ कुछ करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता निकल ही नहीं सकता था। ये मोदी जी ने भी कोशिश करके देखी, फिर मुंह की खानी पड़ी और फिर समझ आई कि नहीं हो सकता। कैसे कोशिश करी? यार 2014 में जब ये आए और 2014 से लेके 2016 तक कम से कम 5 बार इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने का। पहला तो अपने जब शपथ ले रहे थे तभी की, जब नवाज शरीफ को बुलाया, बाकी भी लोग थे
दक्षिण एशिया से बाकी लोगों को भी बुलाया, लेकिन सबको पता था कि नवाज शरीफ फोकस था कि यहाँ से बातचीत शुरू होगी। वो हुआ। उसके बाद यह इनको वहाँ पर रशिया में एक जगह है ऊफा, वहाँ पर मुलाकात हुई। हर बारी जब बात पटरी पे आनी शुरू होती थी, अच्छा उसके बाद एक और हुई मीटिंग इनकी हुई, आई थिंक पेरिस में कहीं पे हुई मीटिंग नवाज शरीफ और मोदी जी की, आई थिंक क्लाइमेट समिट या कुछ था, उसमें मीटिंग हुई। 5 ओकेजन्स ऐसे थे और हर बार ये होता था कि बातचीत दोबारा से शुरू की जाए। और हर बार जब ये होता था तो कुछ ना कुछ, कभी पठानकोट में हमला हो गया, कभी कहीं पे हो गया, कभी कहीं पे हो गया। और फाइनली ये हुआ कि 2015 के आखिर में मोदी जी जो हैं काबुल गए हुए थे, काबुल से लौट रहे थे तो लाहौर में रुके। 25 दिसंबर की दिन था, नवाज शरीफ का जन्मदिन था और उनकी नवासी का उसकी शादी थी। तो इसलिए इम्प्रॉम्प्टू, बिल्कुल जैसे मैं आपके घर में आ जाऊं या आप मेरे घर पे आ जाएं, उस तरीके से वो गए और एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, 1 या 2 जनवरी को पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पे अटैक कर दिया आतंकवादियों को भेज करके। तो अब ये जो विश्वासघात है, ये जो पीठ पे खंजर घोंपने वाला जो काम है, ये अगर बार बार होते रहेगा तो फिर यार इनके साथ नहीं बातचीत हो सकती। और फाइनली जब 2016 में उरी का वाकया होता है जिसमें 18 हमारे सैनिक मारे जाते हैं आतंकी हमले में, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है, उसके बाद हालात बिल्कुल पलट गए। और मेरे ख्याल 2016 के बाद सितंबर अक्टूबर की वो बात है जहाँ तक मुझे याद है। अब तब से लेके आज तक आप देखेंगे कि अब हमारी जो एक बातचीत है या कोई भी पहल लेने वाला काम जो है वो एक लिहाज से बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये पहली बारी है भारत ने इतनी दृढ़ता दिखाई है पाकिस्तान के साथ डील करने में। नहीं तो ये नैम्बी पैम्बी टाइप का रवैया होता था, अच्छा यार कुछ और नहीं है तो चलो इनको बुला लो, अच्छा कुछ और नहीं है यहाँ पर बातचीत शुरू कर लो, किसी शांति दूत को भेज दो, ये कर लो। और पाकिस्तानी हरदम ये समझते थे यार ये तो भारतीय जो हैं ये कमज़ोर पड़ गए हैं तो इनको चलो और थोड़ा सा धक्का दो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं रणवीर, देखिए 2004 और 2008 के बीच में ये माना जाता है कि एक बहुत अच्छा समय था भारत और पाकिस्तान के बीच में, मुंबई हमलों से पहले, और बहुत आदान प्रदान हो रहा था, तरह तरह के डेलीगेशन जा रहे थे पाकिस्तान, तरह तरह के आ रहे थे, एक सिविल सोसाइटी भी मुलाकात कर रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं उस दौरान कम से कम 17 बड़े आतंकी हमले हुए भारत के अंदर, जिसमें मुंबई में 2006 में मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे, जावेरी बाज़ार और ट्रेन्स में बॉम्बिंग हुई, ये हुआ यहाँ पर। इसके अलावा आप तमाम शहरों में पाकिस्तानी आतंकवादी समर्थित इंडियन मुजाहिदीन वाले जो लोग थे उन्होंने बम ब्लास्ट किए, तमाम ये हरकतें हुई। और उसके बावजूद हमारे यहाँ पर ऐसे अहमकों की जन्नत में लोग रहते हैं कि जी बड़े अच्छे रिश्ते थे। क्या अच्छे रिश्ते थे यार, वो आतंकी भेजते जा रहे थे, आपको मारते जा रहे थे, आप जाके उनसे बातचीत करते जा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक दृढ़ता दिखा रहे हैं हम कि भाई अगर आप अपना रवैया, अगर आप अपना तरीका, अगर आप अपनी जो काम करने का तरीका है, अगर आप उसको नहीं बदलते तो फिर भारत से ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हम लोग आएंगे आपके गले में हार डालेंगे, ये कुछ नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये सब होगा फिर। तो मेरे ख्याल ये जो अब एक नई पॉलिसी टाइप की बन रही है भारत में या बन चुकी है, आई होप इस पे हम दृढ़ रहें। अगर नहीं रहे तो फिर वही सब कुछ होगा जो इससे पहले होते आ रहा है। ओके।